Hello student, now we discuss the next topic, contour integration. What is contour integration? The process of integration along any contour is called contour integration. यानी कि किसी कंटूर के अलॉन्ग अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं कंटूर इंटीग्रेशन. इसके मेथड को इसके एप्लीकेशन को हम रेसिड्यू थ्योरम के एप्लीकेशन से भी सॉल्व करते हैं. यानी अगर किसी कंटूर इंटीग्रेशन हमें करना है तो हम रेसिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं. तो एग्ज़ाम में कभी कभी ये अप्लाई द थ्योरम्स ऑफ रेसिड्यूज़ के नाम से भी आता है. हम रियल इंटीग्रल्स को इवेलुएट करते हैं. इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है integral of the type 0 to 2 pi f cos theta comma sin theta d theta where f cos theta sin theta is a rational function of cos theta and sin theta. यहाँ पर जो इंटीग्रल की फॉर्म है वो 0 to 2 pi f cos theta comma sin theta है. इसमें हम क्या करते हैं, अगर ऐसी फॉर्म मिलती है हमें cos theta और sin theta में और जिसमें जो रेंज है थीटा की वो दी गई है 0 to 2 pi, तो हम z को e की पावर आई थीटा पुट करते हैं. तो डी जेड क्या हो जाएगा, e की पावर आई थीटा आई डी थीटा. तो अगर डी थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, डी जेड अपॉन आई की पावर थीटा. तो आप याद कर लीजिए कि डी थीटा की जगह रखना है डी जेड अपॉन आई जेड. और कॉस थीटा क्या होता है, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2. तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ e की पावर आई थीटा इज़ z और e की पावर माइनस आई थीटा इज़ z की पावर -1, दैट इज़ 1/z. तो कॉस थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 z प्लस 1/z. और साइन थीटा की जगह सिमिलरली ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2i z माइनस 1/z. यहाँ ध्यान रखिए कि थीटा 0 से 2 पाई है होना चाहिए, यानी पूरा सर्कल रोटेट होना चाहिए. अगर पूरा सर्कल रोटेट नहीं है, 0 से पाई दिया है, तो आप उसको 0 to 2 पाई में पहले कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर जैसे ही थीटा 0 से 2 पाई में कन्वर्ट होता है, क्योंकि z e की पावर आई थीटा लिया है, तो अगर दोनों तरफ का मॉड z लेंगे तो e की पावर आई थीटा का मॉड z कितना आता है 1. तो यानी कि z कहाँ से मूव करेगा, एक यूनिट सर्कल मूव करेगा, यानी जो c हो जाएगा वो आपका मॉड z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. यानी कि ये फॉर्म आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. अगर फंक्शन कॉस थीटा और साइन थीटा में जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू z में रख दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू z में रख दीजिए. और 0 to 2 पाई कन्वर्ट हो गया एक सर्कल मॉड z इक्वल्स टू 1 में, और डी थीटा हो गया डी जेड अपॉन आई जेड. और फिर ये पूरा क्वेश्चन z में बन जाएगा, जिसको आप प्रीवियस मेथड यानी कोचे रेसिड्यू थ्योरम से आप सॉल्व करके इवैल्यूएट कर सकते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है KTU के पॉइंट ऑफ व्यू से और 10 मार्क्स में आपका आता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन इवैल्यूएट दिस 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. पहचानने का तरीका ये है कि फॉर्म होगी कॉस थीटा और साइन थीटा में, और रेंज होगी आपकी जो इंटीग्रेशन की रेंज होगी वो 0 to 2 पाई होगा. यहाँ पर दिया है ए इज़ ग्रेटर देन मॉड बी. आप क्या रखेंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे 1/2 ऑफ z प्लस 1/z. और हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं z इक्वल्स टू e की पावर आई थीटा, और डी थीटा को क्या रख सकते हैं डी जेड अपॉन आई जेड. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद नीचे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ध्यान रखिए कि z स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए. इसको बनाने के लिए b आउटसाइड ले लीजिए, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन z में बन गया. अब वही है कि अब देखेंगे कि इसकी सिंगुलैरिटीज़ कैसी है, और फिर देखना है कौन से पॉइंट्स सर्कल c यानी मॉड z इक्वल्स टू 1. यहाँ पे यूनिट सर्कल ही रहेगा, फिक्स है, क्योंकि 0 to 2 पाई किस में कन्वर्ट हो गया, यूनिट सर्कल में. कि कौन से पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं, जो पॉइंट्स मॉड सी इक्वल्स टू 1 में लाई करेंगे, उसी के मॉड जेड इक्वल्स टू 1 में लाई करेंगे, उन्हीं पॉइंट पर आप रेसिड्यू निकालेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. कोचे रेसिड्यूज थ्योरम इज 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज. ये हो गया. अब जेड स्क्वायर प्लस 2a सिंगुलैरिटीज़ किससे निकलेंगी, इससे, जहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 2ab बाई z प्लस 1 इक्वल्स टू 0. फॉर्मूला लगाया डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, तो z के रूट ये आ गए. एक को रूट ले लीजिए अल्फ़ा, एक को ले लीजिए बीटा. हमने आपको बताया था कि जो अपोजिट साइंस में होते हैं वही रूट लाई करता है. तो अंडरस्टूड है कि अल्फ़ा लाई करेगा. अदरवाइज़ आपको देखना भी है ए बी में, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर पॉइंट्स में दिया है तो आप डिस्टेंस से देख लेंगे. अदरवाइज़ यहाँ देखिए उसने ए मॉड बी से बड़ा दिया है, तो ए बाय मॉड बी ग्रेटर देन 1, और बीटा का दोनों तरफ मॉड लोगे तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यानी पूरा जो मॉड बीटा आएगा वो 1 से बड़ा आएगा. और हम अगर अल्फ़ा बीटा दोनों की मल्टीप्लाई करें उसका मॉड लें तो 1 के इक्वल आ रहा है. और मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड ए बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. और मॉड बी 1 से बड़ा है और उसकी मल्टीप्लाई मॉड अल्फ़ा से है, और दोनों मल्टीप्लाई करके 1 दे रहे हैं, तो तभी होगा जब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. तो इट मीन्स मॉड अल्फ़ा 1 से छोटा आ रहा है. इट मीन्स जो 1 का रेडियस है उसके अंदर का इंटीरियर रीजन, तो यानी कि अल्फ़ा लाइज इनसाइड सी और बीटा आपका आउटसाइड है. अब तो आप रेसिड्यू निकाल लीजिए z इक्वल्स टू अल्फ़ा पे. तो रेसिड्यू निकाला हमने, फॉर्मूला लगाया क्योंकि सिंपल पोल है,
तो लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ जेड को इसी फॉर्म में लिख लिया नीचे वाली टर्म को, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। याद रखिए पूरा एफ जेड लिखिए, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट 2/IB भी है, उसे भी यूज़ करेंगे। तो आपका रेसिड्यू ये आ गया। फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रखनी है, अल्फा की वैल्यू रख दी बीटा की, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो आपका रेसिड्यू आ गया। आपका इंटीग्रेशन ये फॉर्म था। देखिए यहाँ पे 2/IB है, तो उसको भी एफ जेड में इन्वॉल्व करेंगे, यानी पूरा एफ जेड है 2/IB जेड स्क्वायर प्लस समथिंग दिस, यानी ये। तो बाय कोची रेसिड्यूज थ्योरम, क्योंकि एक ही रूट आ रहा था 2πi, रेसिड्यू एट दैट पॉइंट उसको रखा, आइटा से आइटा कैंसिल, तो 2π/√a² माइनस b²। आई थिंक आपको समझ में आ गया है इसका। और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2017 में आया है, इसमें इस बार साइन दिया है, तो फिर इसमें साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए 1/2i z माइनस 1/z, और डी थीटा को dz/iz फिक्स है ये। बस सबसे पहले ये देख लीजिए इसकी रेंज 0 to 2π होनी चाहिए। डी थीटा की वैल्यू रख ली dz/iz, a प्लस बी, साइन थीटा की वैल्यू रख दी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट b है उसे आउटसाइड ले लीजिए, सिंप्लीफाई करके ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। अब आगे चलिए, अब इसकी सिंगुलैरिटीज़ देख रहे हैं। सिंगुलैरिटीज़ में ये जहाँ पर 0 होगा वहाँ से रूट्स मिलने वाले हैं। हमने इसको रूट्स देखे, उसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा मिल गया, एक को अल्फ़ा ले लीजिए, एक को बीटा ले लीजिए। सिंपल अपोजिट साइन वाले लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा लाई करेगा तो अल्फ़ा पे रूट लगा लिया। लिमिट z टेंस टू अल्फ़ा, क्योंकि सिंपल पोल है, z माइनस अल्फ़ा इंटू एफ जेड, कैंसिल करके ये आ गया 2/b अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल ली आपने, और वो आई आपकी 2i/b√a² माइनस b²। फिर रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू अल्फ़ा में अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू रख के ये आ गया। अब बाई 2 से आपका इंटीग्रेशन ये है, तो कोचे रेसिड्यू थ्योरम से क्या होगा, 2πi रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू रख दी, तो आइटा से आइटा कैंसिल, दैट इज़ द फाइनल आंसर, फाइनल इंटीग्रेशन रिजल्ट। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर 0 to 2π एफ थीटा डी थीटा है तो 2 आगे लेते हैं तो एंगल हाफ हो जाता है। तो लेकिन अगर हमें 0 to f पाई में दिया है तो मैं 1/2 से डिवाइड करके उसको 2π पूरा एंगल बना सकती हूँ। इसको ध्यान रखिए, क्योंकि इसका अब हम यूज़ करेंगे। और एक पुरानी प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की जो ऑलरेडी आपको बताई है, -L/L, अगर फंक्शन आपका इवन है f माइनस थीटा इक्वल्स टू एफ थीटा, इवन फंक्शन है, तो ये 2 to L f थीटा में चेंज हो जाता है। अगर आपका फंक्शन ऑड है, माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस एफ थीटा, तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। और हमें बताया गया कि कॉस थीटा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई थीटा। नेक्स्ट देखिए, इस नाम से भी आता है कंटूर, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन या इवैल्यूएट दिस, या फिर अप्लाई कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज, प्रूव दैट। कॉस और साइन या कॉट किसी कॉस साइन में दिया है तब आप ये यूज़ करेंगे। 0 to 2π दिया है, पहली बात तो ठीक है। अगर अभी लास्ट के दोनों क्वेश्चन किए उसमें साइन और कॉस ऊपर नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर ये ऊपर आ रहे हैं, न्यूमरेटर टर्म में आ रहे हैं, तो आप रियल इमेजिनरी पार्ट लेके करेंगे। अगर कॉस ऊपर है तो रियल पार्ट, अगर साइन ऊपर है तो इमेजिनरी पार्ट। तो cos 2 थीटा देखिए, cos थीटा रियल पार्ट है e की पावर आई थीटा, तो cos 2 थीटा किसका रियल पार्ट होगा, e की पावर 2 आई थीटा का। तो cos 2 थीटा हट जाएगा, उसकी जगह e की पावर 2 आई थीटा आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा क्या है, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर थीटा/2, सबकी वैल्यूज उठा के रख दीजिए। डी थीटा को रखेंगे dz/iz, और e की पावर आई थीटा z है, तो e की पावर 2 आई थीटा कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। हमने वैल्यू रख दी, e की पावर 2 आई थीटा की जगह जेड स्क्वायर, डी थीटा की जगह dz/iz, 5 + 4, कॉस थीटा की जगह रख दिया 1/2 z + 1/z। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी आई आ गया रियल पार्ट ऑफ 1/i इंटीग्रेशन लॉन्ग सी z² dz/2z² + 5z + 2। लेकिन z² का कॉफिशिएंट 1 बनाना है तो 2 भी आउटसाइड ले लिया, तो हो गया z² अब dz/z² + 5/2 z + 1। अब यहाँ पर अब इस सिंगुलैरिटी इससे आएगी, z की वैल्यू लगा दी -b + -√b² - 4ac/2a। यहाँ से अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा आ गया -1/2, बीटा आ गया -2। आपको पता है यूनिट सर्कल है, -1/2 अंदर लाई करेगा, -2 बाहर लाई करेगा, तो अल्फा लाई कर रहा है सिर्फ। तो रेसिड्यू अल्फा पे निकाले, लिमिट z टेंस टू -1/2 z माइनस z0 इंटू z² 2i, और उसको लिख लीजिए z + अल्फा और z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा, कैंसिल करके रेसिड्यू आ गया आपका ये 1/12i। तो बाय फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ 1/2i इज दिस, इसका फॉर्मूला है 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज़, लेकिन रियल पार्ट दिया है। अगर यहाँ पर हमारा आंसर ये तो आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, π/6 आ गया। अगर हमारा आंसर यहाँ आइटा में आ जाता, यानी आइटा बचा रह जाता, तो हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए था, तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं आप, 0, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रियल पार्ट आया है, तो फिर रियल पार्ट ही रहेगा आंसर, दैट इज़ π/6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन
ये 2013 में आया है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड 0 to पाई। अगर आपको यहाँ 0 से पाई दिया है तो पहले ही चाहे तो आप इसको 0 to 2 पाई कर लीजिए 1/2 आगे लेके। अगर आपने स्टार्ट में नहीं करना तो आप बाद में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो उसको लिखेंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा देगा तो लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा बाई 2। अगर कॉस स्क्वायर थीटा देगा तो 1 + cos 2 थीटा बाई 2। उसको यूज़ कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब चाहे तो ये 2 थीटा में आ रहा है, इसको हम 5 में एक नया एंगल लेके सिंपल कर सकते हैं, नहीं तो cos 2 थीटा का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने 2 थीटा को पुट किया तो क्या आएगा, 2d थीटा = d5। तो पहले ये थीटा में था, अब जब ये 5 की लिमिट आएगी तो जब मैं थीटा को 0 रखूँगी तो 0, और जब मैं थीटा को पाई रखूँगी तो 5 कितना है, 2 पाई। ये ऑलरेडी बन गया, पूरा क्वेश्चन 5 में बन गया। अब हम ये उसी फॉर्म में आ गए जैसे पहला क्वेश्चन था, ट्रीटिंग एज 1/7 - cos थीटा d थीटा। तो वही d5 की जगह dz/iz, cos 5 की जगह 1/2 z + 1/z। इसको रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर z² का कॉफिशिएंट निकाल लिया, 1 ही है ऑलरेडी। तो अब इसके फैक्टर कर लिए, ये आगे z² - 14z + 1 के फैक्टर करेंगे। एक आया 0.07, एक आया 13.93, तो 0.07 ही लाई करेगा और 13.93 बाहर चला जाएगा। और फिर रेसिड्यू निकाल लीजिए इस पे, z = 0.07 पे क्या आएगा, z - 0.07 × fz। इसको सॉल्व किया तो रेसिड्यू आ गया। बाय कोचे रेसिड्यू थ्योरम 2πi सम ऑफ रेसिड्यू, इसको यूज़ किया, दैट इज़ द फाइनल आंसर। चाहे तो इसको रूट में लिख सकते हैं। 3.4 क्या होता है, √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732, और 1.732 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.465, तो उसका आंसर हो गया π/2√3।